सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए प्रिय, इससे हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज राम भाई है जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। ठीक है, सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के द्वारा इस सुबह में जूम मीटिंग को हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग में विराज परमेश्वर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि आपने हम सभी को यहाँ पर एक जुट होकर के तेरी वचनों को हम सभी को सुनने के लिए मौका दिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता कि यहाँ पर जो लोग जूम मीटिंग में जुड़े हैं, आज के जो उपदेश के माध्यम से कुछ नया चीज को सीख कर परमेश्वर आप जानने के लिए सहायता मत करो परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आज के दिन में परमेश्वर जो कुछ परमेश्वर जो कार्य परमेश्वर करे वह आपकी महिमा के लिए करने के लिए सहायता मदद कर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। ठीक है, सभी को जय मसीह की। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे वचन में। हम लोग देखेंगे कि कुलिंसियों कुलिंसियों हम लोग देखेंगे कुलिंसियों 3 अध्याय में कि 1 से लेकर के हम लोग देखते हैं 17 वचन तक। तो इसमें क्या होता है कि जो पौलुस क्या करता है कि कुलिंसियों को जो कुलिंसियों को जो कलीसिया रहती है उसको पौलुस क्या करता है, पत्र लिखता है और पत्र के माध्यम से उनको कुछ बातों को क्या करता है, बताता है। तो इससे पहले देखेंगे कि जो पुलिसियो को जब पौलुस जब पत्र लिखता है तो किस कारण से उसको क्या करता है, लिखता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो कुलिसियो जो था वो प्रेरित जो पौलुस किया गया था जब एशिया जब जा रहा था माइनिक नगर में। जब कुलुसेस जो नामक का क्या था नगर की क्या था कलिसिया, कलिसिया को उसने क्या किया था, लिखी थी पौलुस ने। यहाँ पर क्या होता है कि जब जब पौलुस क्या करता है, जब यात्रा करते रहता है, जब रोम का यात्रा, तब क्या होता है कि जब रोम की राजधानी में वो क्या करता है, जो पूर्व की ओर है वहां पर क्या होता है कि वहां पर वो क्या करता है कि एक दिन क्या करता है, रुकता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब वहां पर भी वो क्या करता है, रुक करके एक कलीसिया की क्या करता है, जो कलीसिया का वो जो वहां पर जो कुलुसेस का जो कलीसिया होता है उसको पौलुस ने क्या करता है, स्थापना उसका नहीं करता है। हाँ, परंतु वह इस क्षेत्र में स्थित था। हम लोग देखते हैं कि जो जिसका जो पौलुस जो था वो क्या करता है कि उसको जब जानता है तो पौलुस को एक एक फर्ज बनता है कि वो भी क्या है कि मेरे अपने ऊपर कांधों के ऊपर वो क्या करता है कि अनुभव करता है कि हमको भी उस कली से क्या वो क्या करना है, जो गलत हो रहा है उसको क्या करना है, बचाना है बोल के वो क्या करता है, जानता है। जानने के बाद क्या करता है, उस कलीसिया को क्या करता है, कुछ चीज बताता है। तो हम लोग देखते हैं कि वहां पर क्या होता है कि जब पौलुस जब वहां का जानकारी जब प्राप्त होता है तो उसको पता चलता है कि वहां का जो नियम और जो वहां पर जो लोग जो परमेश्वर के बारे में जो बता देते, वो क्या कर देते, गलत चीजों में क्या कर देते, उन लोगों को बताते होते हैं। वहां का जो विश्वास लोगों को था वो गलत चीज क्या करते थे, विश्वास लोगों को क्या कर देते हैं, बता देते। तो वहां पर जब किसी को भी क्या होता था कि परमेश्वर के साथ क्या करना है, बने रहना है, और उद्धार जब पाने के लिए क्या करना पड़ता था, वहां पर एक व्यक्ति को क्या करना पड़ता था कि वहां पर देखता है पौलुस की आत्मिक प्रधानों को क्या करना था, बनना पड़ता था। और अधिकारियों को भी क्या करना चाहिए, अधिकारियों का क्या करना चाहिए, वहां पर उपासना करना चाहिए। ये सब क्या था वहां पर करना जरूरी था उन लोगों को। और साथ ही हम लोग देखते हैं कि एक शिक्षक भी क्या करना चाहिए था, शिक्षक भी बनना चाहिए था। और शिक्षक के बनने के साथ साथ क्या होना चाहिए था, जो उसके अंदर विशेष क्या होना चाहिए था, जो धर्म का और विद्वान होना चाहिए था। और खतना और मन के और भोजन तथा अन्य बातों से संबंधित कठोर नियमों का पालन करना चाहिए था। ये सारे चीजों को क्या करता है पौलुस, जब क्या करता है, देखता है कि कुलुसेस की क्या होता है कि कलेसिया में ये सब के क्या हो रहा है,
कि बहुत दिक्कतें चल रही है, तो इसी के लिए उसने क्या करता है कि वहां की कलीसिया के लिए पत्र को क्या करता है, लिखता है। कि पौलुस यहाँ पर क्या करता है, बताता है कि अपने हमारा जो जो पत्र में क्या करता है, लिखता है कि हमारा जो अंग है उसको तुम क्या करो कि काट डालो। क्योंकि जो पृथ्वी पर जो हमारा जो अंग है जितना भी, उस सबको क्या करना है, काट डालना है। क्योंकि उसके द्वारा क्या होता है, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्टिगमन और बुरी लालसा और लोग को जो मूर्ति के बराबर है, इस सभी को क्या करना है, काट डालना है बोल के पौलुस क्या करता है, बताता है। और इनके द्वारा क्या होता है कि परमेश्वर हम लोग को क्या होता है कि परमेश्वर के इसके द्वारा हमारे अंदर जब रहता है, तो परमेश्वर के हम लोग जो आज्ञा होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। ये आज्ञा को क्या करता है, नहीं मानते हैं। और हम देखते हैं कि पौलुस क्या करता है, बताता है कि हमारे अंदर क्या है, बहुत सारी बुराइयों के साथ साथ हम लोग क्या करता है, अपने जीवन को बिताते हैं। तो इन्हीं के अनुसार हम लोग को क्या करता है कि जीवन चलता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चीजें, कि देखते हैं हमारे अंदर क्रोध है, रूस है, बैर भाव है, निंदा है, और मुंह से गालियां निकलने वाली, ये सब बातों के क्या, ये सब जो सारी जो बातें हैं, पौलुस क्या करता है, इस सबको बोलता है कि तुम सब क्या करो, इसको छोड़ दो बोल के पौलुस क्या करता है, अपने पत्र में लिख करके क्या करता है, वहां पर कलीसिया को बोलता है। और उन लोगों को बोलता है कि तुम्हारा जो और तुम क्या करो, एक दूसरे से तुम क्या करो, सच बोलो बोल के क्या करता है, बोलता है। ना कि तुम एक दूसरे के साथ क्या करो, झूठ बोलो बोल के पौलुस क्या करता है, बोलता है। और उन लोगों को बताता है कि तुम क्या करो, जो पुराना जो तुम्हारा जो वस्त्र है उस सबको क्या करो, तुम उतार के फेंक दो, और तुम क्या करो, एक नया वस्त्र को क्या कहनो, पहनो बोल के क्या करता है, पौलुस बोलता है। और तुम क्या करो कि अपना सृजनहार के रूप में, मतलब परमेश्वर को अपना जो सृजनहार के रूप में क्या करो, स्वीकार करो बोल के वो क्या करता है, पौलुस बताता है। और इसमें बताता है कि तुम ना यूनानी को तुम न यूनानी को, न यहूदी को, न खतनाहित, न जंगल, न स्त्री, न दास और न स्वतंत्र, केवल तुम क्या करो, मसीही को क्या करो, मानो, और मसीही में तुम क्या करना, चलना बोल के क्या करता है, पौलुस बताता है। और पौलुस यहाँ पर क्या बोलता है कि इसी के लिए तुमको परमेश्वर ने तुम परमेश्वर के लिए क्या है, वो चुने हुए हो। जो परमेश्वर के लिए चुना हुआ है, वो लोग क्या करना है कि परमेश्वर के लिए पवित्र और प्रिय होना है। परमेश्वर के लिए क्या होना है, पवित्र और प्रिय होना है। और उसके साथ साथ ही क्या होनी चाहिए कि उसके जो अंदर एक जो होना चाहिए, जो बड़ी करुणा होना चाहिए, और भलाई का काम होना चाहिए, और दीनता और नम्रता और सहनशीलता का धारण करने के लिए होना चाहिए। पौलुस क्या करता है, इन सारी चीजों को क्या करता है, बताता है। और पौलुस यहाँ पर बताता है कि एक दूसरे से तुम क्या करो, दोष मत लगाना है। क्योंकि तुम एक दूसरे पर क्या करोगे, दोष दोष नहीं लगाना है। अगर दोष अगर पाते भी हो तो तुम क्या करोगे, एक दूसरे से बात करके, सलाह करके तुम क्या करो, उसको जो उसका जो अपराध है उसको तुम क्या करना, क्षमा कर दो। जैसा हमारे अपराधों को क्या किया था कि यीशु मसीह ने क्या किया था, क्षमा किया था, वैसे ही जो दूसरे का अपराध है हम लोग को भी क्या करना है, क्षमा करना है। क्षमा करने के लिए क्या करता है, बोलता है और बताता है कि तुम क्या करो, परमेश्वर से क्या करो, सबसे ज्यादा प्रेम करो बोल के क्या करता है, बताता है। और मसीही में क्या होना चाहिए, शांति होना चाहिए। और हम सभी लोग क्या होना चाहिए कि एक देह होकर के परमेश्वर के लिए क्या करना है, परमेश्वर के लिए क्या करना है, महिमा करना है। और परमेश्वर जो हमारा जो परमेश्वर जो परमेश्वर का राज को क्या करना है, हमारे दिल में क्या करना है, रखना है, हमारे हृदय में क्या करके रखना है कि कहीं पर भी जाना है तो क्या करना है, परमेश्वर ही, कहीं पर भी क्यों ना जाए, परमेश्वर ही हमारे अंदर क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए कि वचन हमारे हृदय में सबसे अधिक बसाना चाहिए। हम लोगों को अपने सबसे अधिक हम लोगों को क्या करना है, वचन भी हमारे अंदर भी क्या करना चाहिए,
बता देना चाहिए। और हम लोग को क्या करना है, हम लोग जब जान जाते हैं तो हम लोग को भी क्या करना है कि दूसरों को क्या करना है, सलाह करना है, दूसरों को क्या करना है, सिखाना है, दूसरों को क्या करना है, चिताना है। और क्या करना है कि साथ ही हम लोगों को उसको भी, जैसे हम लोग परमेश्वर में क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वैसे ही हम लोगों को भी क्या करना है, उसको परमेश्वर में क्या करना है, बढ़ाना है। और हम लोगों को क्या करना है कि परमेश्वर का रोज दिन क्या करना है, भजन करना है, उसकी स्तुति गान करना है, और आत्मिक गीतों को भी क्या करना है, गाना है। और ये सारे चीज क्या करता है, ये सारे चीज क्या करता है कि पौलुस ने कुलुसियों की कलीसिया को क्या करता है, भेजता है। तो इसमें दो चीज हम लोगों को महत्वपूर्ण चीज है कि दो पॉइंट यहाँ पर है। हम लोग को क्या करना है कि रोज दिन क्या करना है, हम लोग को जो 7 गुण, मतलब परमेश्वर का जो गुण है, हम लोग देखते हैं परमेश्वर को जो हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर गुण बताया गया है कि परमेश्वर का गुण, उस गुण को क्या करना है, क्या क्या गुण है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करता है, मिलता है कि हम लोग को क्या करना है, बड़ी भलाई है, बड़ी करुणा है, भलाई है, दीनता और नम्रता और सहनशीलता को धारण करो। मतलब यहाँ पर क्या है कि हम लोग को जो परमेश्वर का जो गुण है उसको क्या करना है, रोजाना हम लोग को क्या करना है, हमारे अंदर में क्या करना है, रहना है। और उसको हम लोग क्या करना है, एक कपड़ा की तरह क्या करना है, उसको पहना के जहीं कहीं भी जाए तो वो क्या, हमारे अंदर से वो सारी चीज क्या होना चाहिए कि हम लोग को क्या करना चाहिए, दिखना चाहिए कि हम लोगों के अंदर क्या है, नम्रता है, भलाई है, सहनशीलता, ये सारे चीज को क्या करना है, हम लोग को अपने वस्त्र की तरह उसको क्या करना है, हर समय क्या करना है, पहने हुए रहना है। और दूसरा चीज हम लोग देखते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए कि हम लोग को क्या करना है, खुले दिल से परमेश्वर, खुले दिल से क्या करना है कि जो हम लोग को क्या करना है, क्षमा करना है, चाहे जो भी गलत किया हो तो फिर उसको क्या करना है, पूरे मन से हम लोग क्या करना है, क्षमा करना है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किए थे, हमारे लिए क्या किए थे, इस धरती में आए। और धरती में पैदा होने के बाद क्या हुआ कि 3 साल, 30 वर्ष के बाद उसने क्या किया कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिए। फिर बपतिस्मा लेने के बाद उन्होंने क्या किए कि 3.5 साल कम से कम परमेश्वर की वो क्या करने लगे, परमेश्वर के लिए सेवा करने लगे। और सेवा करने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने हमारे जो, जो हमारे जो हम लोग पाप किए थे, अगर यीशु मसीह अगर नहीं आते उस जगह में, तो उसका, यीशु मसीह अगर नहीं आते तो हम लोग क्या करना पड़ता कि हम लोगों को, सारे लोगों को क्या करना, मरना पड़ता। मगर हम लोगों को बचाने के लिए क्या किया कि पिता ने अपने जो इकलौता पुत्र को क्या किया, दे दिया, ताकि जो मनुष्य है वो क्या, जिसको मैंने क्या किया, बनाए हैं, वो सब क्या हो जाए, बच जाए बोल के। और सारा जो हमारा जो पाप जो था, वो सारा यीशु मसीह ने क्या किया, अपने ऊपर ले लिया। और हमारे जितने भी अपराध हुए उसने क्या किया कि सारे अपराधों को क्या किया था, क्षमा किया था। वैसे भी हम लोग को भी क्या करना है कि हमारे जो अपराध, जो जिस किसी का भी अपराध अगर होता है, तो गलतियां होती है, तो उस सभी को क्या करना है, माफ कर देना है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि आज के मिशनरी के बारे में। हाँ। तो उसका जो मिशनरी है आज का, जॉन हेनरिन, जॉन हेनरिन है, जिसका जन्म क्या हुआ था कि 21 फरवरी 1801 ईस्वी में हुआ था। वो क्या हुए थे कि लंदन के एक रहने वाले थे। वह एक क्या थे, बहुत ही प्रभावशाली एक विद्वान थे, और साथ ही क्या थे, उपदेशक भी थे। मूल रूप से अगर देखा जाए तो उसका एक क्या था, एक पादरी भी थे। और उन्होंने एक बड़ा, सबसे बड़ा क्या किया था, एक आंदोलन भी उन्होंने क्या किए थे, आंदोलन के क्या थे, नेता थे। उन्होंने क्या किया था, जो कलेसिया के भी बहुत कलेसिया की भी स्थापना की, और कलेसिया को क्या किया कि गहराई को उसने जान करके उसको फिर से क्या किया कि बनाया, बनाने का उसने क्या किया था, प्रयास किया था। और देखते हैं कि 1845 ईस्वी में उन्होंने क्या किया कि परमेश्वर का अध्ययन किया, और प्रार्थना में क्या करने लगे, वो
धीरे 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 अपने जीवन में क्या करने लगे, वो बढ़ने लगे। फिर वो लोग क्या करने लगे कि ह्यूमन ने क्या किया था कि रोमन और कैथोलिक धर्म को अपना लिया। उन्होंने क्या किया कि जो रोम में थे वो कैथोलिक धर्म और को क्या के लिए अपना लिए। और अपनाने के बाद उन्होंने क्या किया कि अपनाने के बाद वहां पर जितने भी जो लोग थे सभी लोगों को क्या किया कि चौंका दिया। और उन्होंने क्या किया कि सत्य पर वो लोग क्या करते थे, सत्य पर वो क्या करते थे, प्रति रह करके अपनी भक्ति को, मतलब परमेश्वर का जो भक्ति है उसको क्या करते थे, प्रकट किया करते थे। बाद में वो क्या करने लगे कि एक धीरे धीरे वर्टिकल बने और उसके अंदर क्या था, विश्वास था और विवेक था और परमेश्वर की शिक्षा था। और उसने लेखन और वो क्या करते थे, बहुत सारे पुस्तक को क्या करने लगे थे, लिखने लगे थे। और उसकी स्टा हम लोग देखते हैं कि वो जो एपोली एपोलियस पोविटा सुआ, उसने क्या किया था, वहां पर क्या किए थे, एक ऐसी है, वहां पर क्या किया था कि एक यात्रा को किया था। और उस यात्रा को किए, और उस यात्रा में क्या किया कि बहुत सारे लोगों को क्या किया कि परमेश्वर की और क्या करने लगे, लाने, वो लोग परमेश्वर को क्या करने लगे, परमेश्वर के और बहुत सारे लोगों को लेकर के आए। और देखते हैं कि जो दो मध्य जो था, प्रोटेस्ट और कैथोलिक, ये दोनों का जो विचार को उसने क्या किया कि बदल दिया। वो दोनों का जो विचार क्या था कि अलग अलग थी, तो उन दोनों का विचारों को क्या किया, उसने बदल दिया। और हम लोग देखते हैं कि जो उसका जो मृत्यु 11 अगस्त 1890 को क्या हुआ था, उसका मृत्यु हो गया था। तो ओके, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में कमलेश भाई हैं जो कि अंतिम प्रार्थना करेंगे। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, आपके बहुत चरणों में सिर झुकाकर धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने हमें रात भर में संभाल कर रखा, एक नया दिन दिखाया आपके पवित्र आत्मा द्वारा। इस पवित्र वचन को आपने सुनाया, समझाया पिता, आपके पवित्र आत्मा द्वारा हमारे सहायता में पिता। प्रार्थना करते राम भाई कि आपके पवित्र आत्मा द्वारा सहायता में किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस जो माइक में जितने लोग उपस्थित हैं उनको भी सहायता मदद कीजिए पिता, जो काम करने जा रहे हैं आपको नाम पूर्ण होने के लिए सहायता मदद कीजिए। पूरे दिन को आपके हाथ में देते हैं, आपकी इच्छा उस समय में होने के लिए सहायता मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ आपके पवित्र बेटे जगत को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, प्रेमी पिता, आमीन।